नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में दूसरे चरण में 20 जिले के 122 विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को मतदान होगा। इसको लेकर सभी प्रत्याशियों द्वारा जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। गया शहर से इस बार महागठबंधन की ओर से मोहन श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया है। मोहन श्रीवास्तव द्वारा भी गया शहर में चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शुक्रवार को महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। क्षेत्र के विकास को लेकर महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव से बात की हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे ने। बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। 11 नवंबर को चुनाव होने हैं और उसको लेकर के धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। मेरे साथ गया शहर से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने इनके लिए सभा की है और इनसे जानते हैं कि इस तरह का क्या है और क्या मुद्दा है जो इस बार चुनाव में आप लेके जा रहे हैं। अभी मंच पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, केशव वेणुगोपाल साहब, कृष्णा लबरू जी, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल साहब और जिगवानी जी गुजरात से माननीय विधायक और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, देश के पूर्व गृह मंत्री सुबोध कांत सहाय जी, सम्मानित सभी जनता, मां बहन, एकदम शहर से उमड़ के इतना बड़ा फील्ड है, इसमें 20 से 25 हजार लोग का स्ट्रेंथ है खड़ा होने का। आगे से पीछे तक कहीं जगह नहीं है और ये लोग यहाँ 2 बजे दिन में आ गए। अभी घड़ी में 6 बजने वाला है। 4 घंटा लोग यहाँ पर खड़ा रहे और पूरी जोश खरोश के साथ सुना है। चूंकि गया शहर में जो विधायक है वो 35 साल से, तो हम जनता के बीच में सम्मानित जो मतदाता है उनसे अनुरोध किए, घर घर में घूम रहे हैं कि अगला को दिए 35 साल, हमको दीजिए 5 साल। 5 साल में गया शहर जी, गया जी खुद बोलेगा कि हम बन गए बेमिसाल बेमिसाल बेमिसाल। अगला को मौका मिला 8 बार, एक काम भी नहीं हुआ। अगला को मौका मिला 8 बार, हमको मौका मिले 1 बार। हम लोगों ने नगर निगम से छोटी जगह काउंसलर होकर के श्मशान घाट, उसमें एयर कंडीशन तक लगवाया हॉल में। हम लोग यहाँ कंपोस्ट का पूरी व्यवस्था कर, कचरा से खाद बनाने का प्लांट बैठ गया। अपशिष्ट प्रबंधन के तहत लैंडफिल बन गया। हर चौराहों पर हाई मास लग गए, पूरे रोड में लाइट एलईडी लग गए। हर पोल पर गया हिंदुस्तान का पहला शहर है जहाँ तिरंगा जगमग जगमग सारे पोल पर हो रहे हैं। सारे बनते बनते हर चौराहों पे यहाँ पे गोलंबर बनता जा रहा है अत्याधुनिक। इतना काम हम लोगों ने हर घर नल जल पानी सबका किया, लेकिन मंत्री जी ने एक काम भी नहीं किया। इसलिए जनता सब कुछ देखती है, समझती है। आप मेयर भी यहाँ करा चुके हैं, गया पश्चिम में जानते हैं जो योजनाएं हैं, किस तरह से योजनाएं आपके हैं जिसको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं। कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे आप सबसे पहली बात है कि कोई एमबीबीएस करके सफल डायरेक्ट डॉक्टर नहीं हो सकता, कोई एलएलबी करके सफल अधिवक्ता नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम लोग ग्रास नली गली से, जमीन से उठकर सेवा करते हैं और ऐसा विधायक अगर बनता है तो एक एक ग्रास रूट की बातें जानता है और उसको बहुत अनुभव होता है, उसका लाभ जनता को मिलता है। सबसे पहले गया में मेट्रो बनाना है, गया में रिंग रोड बनाना है, गया और बोधगया में कॉरिडोर बनवाना है और गया में रोपवे बनवाना है, गया में ट्रैफिक सिस्टम को सुधार करना है और क्राइम मुक्त शहर बनाना है। ऐसे कई योजनाएं जिस पर हम अपना गया मोक्ष की धरती मानी जाती है, मोक्ष की धरती है यहाँ। और न सिर्फ पूरे देश से बल्कि विदेशों से भी लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और कई उम्मीदों को लेकर के आते हैं। आपकी जो प्राथमिकताएं होंगी इसको लेकर के, पर्यटन को लेकर के? पहले यातायात व्यवस्था और गया बोधगया जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, इसके हिसाब से इसका विकास और ट्रैफिक के व्यवस्था के साथ साथ पहला मुद्दा यहाँ पर यह है। दूसरा कि महागठबंधन की सरकार बनने पे स्पष्ट किया हुआ है कि प्रत्येक महिलाओं को 28,000 रुपया माई महीने योजना, 25 लाख तक का इंश्योरेंस बीमा होगा, 200 यूनिट तक बिजली फ्री होगा, 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा और एक एक घर से उनको नौकरी मिलेगा। अनेकों लाभ मिलने वाला है पूरे बिहार में और गया में खास करके
जिधर चलिए सब लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और ये लहर चल चुका है। अब इस लहर में अगला उम्मीदवार बचने वाला नहीं। वास्तव में इनका मानना है कि गया में बदलाव होगा और गया में जो विश्व स्तर की यह नगरी मानी जाती है, उसमें जिन भी चीजों की जरूरत है उन सब लोगों को जो है वो उस सुविधा को दिया जाएगा। जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता इनकी बातों पर या इनके घोषणा पत्र पर कितना भरोसा कर 11 नवंबर को अपना मत देती है और जब 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी तो क्या परिणाम सामने आएगा, यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी राजकुमार गोस्वामी के साथ मैं अंजनी पांडे, गया।